अब इसके बाद क्या जी, उसको देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू वीक्स, रिवर्स वर्क है। अब डेज देंगे, वीक्स पूछेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हामिद गोज टू इस्लामाबाद। हामिद कहाँ गया? किसके लिए? फॉर 21 डेज, 21 दिनों के लिए। हाउ मेनी वीक्स, कितने हफ्ते डज ही स्पेंड, उसने गुजारे इन इस्लामाबाद, किसके अंदर? इस्लामाबाद में। प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? नहीं है? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। डेज में टाइम गिवन है, वीक्स में फाइंड करना। टाइम इज इक्वल टू 21 डेज। आपने बेटा 3 वीक्स कहा, क्यों कहा 3 वीक्स? 7 से डिवाइड किया यार, आता है आपको। आप अनकॉन्शियसली बगैर समझे सोचे कर सारा कुछ रहे होते हो, लेकिन ये नहीं पता ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो 3 से छोटा है ना, तो डिवाइड करने से आएगा ना, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा हो जाता है। सो शाबाश। टाइम 21 डेज। अब हमें ये पता है कि एक वीक जो है वो बड़ा होता है, और उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज। भाई मुझे तो अब डेज गिवन है, मैंने वीक्स फाइंड करने हैं। 7 को इधर और इधर डिवाइड कर लो, 7 1 7। 1 डे की क्या वैल्यू आई है? 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक। अगर एक वीक को 7 पे डिवाइड करो या उसके साथ बराबर टुकड़े करो, तो जो एक टुकड़ा होगा वो क्या होगा? एक दिन होगा। समझे हो? हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? एक डे के बराबर होता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक, क्योंकि 7वां हिस्सा ना एक हफ्ते का। 7 1 7, 7 3 21, एंड द टाइम इज 3 1 3 वीक्स। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। दिस इज योर आंसर। और यहाँ सामने मैं लिख देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट 1 डे in the form of weeks is 1 divided by 7 weeks. प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई, मुझसे पूछो। अच्छा, गुड हो गया। तो हामिद ने गुजारे 3 weeks in the इस्लामाबाद में। टू कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना हो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही है ना। वीक की जगह पे 7 डेज आएंगे। और अगर डे से वीक में जाना हो तो क्या करते हैं? हमें पता 1 डे बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स को, तो 7 से डिवाइड करेंगे। ये चीज आपको समझ आ चुकी है। आगे चलते हैं। क्या कह दिया? कन्वर्ट 420 डेज, 420 दिनों को बदल दीजिए किस में? इनटू वीक्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। टाइम हमें कितना दे दिया? 420 डेज, और हमने डेज से कहाँ जाना है? वीक्स में जाना है। तो अभी हमें 1 डे की वैल्यू पता होनी चाहिए वीक्स की फॉर्म में, तो वो अभी हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड पे फाइंड की भी है, 420। अब मुझे ये बताओ 1 डे जो होता है वो कितने वीक्स के बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स के। क्लियर हो गया? चलो आगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स। एनी प्रॉब्लम? अब गौर से सुनिए, 7 1 7 और 7 6 42, 0 साथ लगा दो, तो कितने वीक्स आ गए? 60 वीक्स हैं 420 दिनों में। आगे चलें। किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, क्या कहा जा रहा है? February has 28 days except in the leap year। अच्छा, आपको पता है जो एक साल होता है इसमें कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। अब गौर से सुनना, 1 ईयर नॉर्मली जो होता है बराबर होता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स प्लस 6 घंटे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बात गौर से सुनना, दूसरा साल भी आया, उसमें भी कितने थे? इतने ही होंगे ना, प्लस 6 आवर्स। तीसरा साल भी आया, 365 डेज
प्लस 6 आवर्स। चलो जी चौथा साल भी आ गया। अब जो होने लगा उसको देखना गौर से, 365 डेज प्लस 6 आवर्स। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये पहला साल था, उसमें 6 घंटे थे। जब दूसरा साल आया उसमें मजीद 6 घंटे आए। आगे वाले में देखा 365 दिन है ना, तो ये 6 घंटे भी इसमें ऐड करो ना जरा, दूसरे साल। सुन रहे हो? अब जैसे ही तीसरा साल आया इसमें मजीद वो जो पीछे वाले 12 घंटे थे वो भी ऐड करो। सुन रहे हो? अब जब ये चौथा साल आया तो इसमें ये पीछे वाले 12 और 6 कितने हो गए? 18 घंटे ऐड करो। टोटल कितने हो गए? 24 आवर्स। अब ये जो 24 आवर्स हैं ये 1 डे के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 1 डे के बराबर होते हैं। समझ आया? तो इसमें 1 डे ऐड होगा, ये होगा 366 डेज। 4 साल बाद जो फरवरी है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। क्यों होते हैं? इस 6 घंटे की वजह से। 6/4 का 24 होता है ना, तो जो लीप ईयर होता है वो साल होता है जिसमें एक दिन क्या होता है? इन 6 घंटों की वजह से ज्यादा होता है। हर 4 साल बाद साल में 1 ईयर का जो एडिशन होता है वो इन 6 घंटों की वजह से होता है। और वो साल जिसमें 366 दिन हो, 366 डेज हो, उसको हम लीप ईयर कहते हैं, लंबा साल कहते हैं। बात नहीं समझ आई? क्लियर हो गया? तो ये लीप ईयर बनता किस वजह से बनता है? असल में एक साल 365 दिन का ही नहीं है, 365 दिन 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं उसमें हर साल में। तो वो 6 घंटे इकट्ठे कर जैसे बचत नहीं करते हैं वो देते हैं ना, आपके पापा आपको खर्चा देते हैं, आप क्या करते हैं? हाँ जी, अगर 50 रुपए दिए, चलो जी 25 की चीज खा ली और 25 सेव कर लिए। इकट्ठे कर कोई बच्चा कुछ ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था, ऐसा ही ना। तो यहाँ पे जो ऊपर के 6 घंटे है ना, जैसे ही चौथा साल आता है हम सारों को इकट्ठा करके एक साल ऐड कर देते हैं, और उस साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर, लंबा साल, बड़ा साल। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? यस। सो एक्सेप्ट लीप ईयर के अलावा जो फरवरी है उसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। जैसे लीप ईयर आता है, ठीक है ना, तो तब क्या होता है? फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 बेटा, 29 दिन। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, मेरी बात आप लोग सुन रहे हो? पक्का? सुना दूं फिर? मैं आप सही तरह बोल दूंगा। अब मेरी बात गौर से सुननी है आप सबने। बेटा वो ईयर जो 4 के टेबल पर डिवाइड होता हो, जाओ बड़ी मजे की बात बता रहा हूं आपको। वो ईयर जो 4 के टेबल में आता हो, जो 4 के बेटा, वो लीप ईयर होता है। लिख दूं? नई बात समझ आई ना? लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है आपको ऐसे बता देता हूं। ईयर डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। एक ये डेफिनेशन है। दूसरी भी बता दूं? सुन रहे हो ना? ईयर that is in the table of what? 4 is called leap year। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 2021 जो है क्या ये लीप ईयर है? क्या ये 4 के टेबल में आएगा? इसे डिवाइड करो ना 4 पे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर होगा, रिमाइंडर 0 ना आया तो लीप ईयर। और ये लीप ईयर 2020, ये आप चेक करें जरा इसे। 4 के ये देखो 0 आ जाएगा ना, तो 4 5 था, माइनस किया 0 आ जाएगा ना, तो मैं ये 2 ऊपर से नीचे उतारता हूँ,
अब 2 तो 4 के टेबल में नहीं जाता, यहाँ 0 डालूंगा फिर ऊपर वाला 0 नीचे आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? तो 20 आके रिमाइंडर क्या होगा 0। तो असल में 2020 जो था ये लीप ईयर था। लीप ईयर जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो तब वो लीप ईयर होता है। 4 पे डिवाइड करने पे जब रिमाइंडर 0 आ जाए वो लीप ईयर होता है। तो जो 2020 था वो क्या था? वो लीप ईयर था। अब 2024 लीप ईयर होगा, 4 साल बाद आएगा ना? नहीं, बात मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप लोग। समझ आ गई है सबको? किस किस को समझ आई है? वेरी गुड, आपको लीप ईयर कैलकुलेट करना आ गया सबको। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। तो हम करने कुछ और जा रहे थे, मैंने बताना कुछ और शुरू कर दिया। चलो, ये भी जरूरी होता है नॉलेज के लिए, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए लेक्चर में। लीप ईयर आपका क्लियर हो गया। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। माह सवाए किसके? लीप ईयर के। जब लीप ईयर होगा तो फरवरी में कितने दिन आएंगे? 29 दिन आएंगे। अब 2024 में जो फरवरी आएगा ना उसमें कितने दिन आएंगे? 29 दिन आएंगे, 29 डेज आएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन फरवरी? बात समझ आ रही नहीं आ रही? दूसरा, फरवरी में कितने वीक्स हैं? फरवरी में दिन कितने हैं? फरवरी में दिन कितने हैं? 28। ऐसा ही है ना? तो क्या करेंगे? वीक्स फाइंड करने हैं, 7 पे डिवाइड कर देंगे। चलो जी, फाइंड कर लेते हैं। मैं यहां पे ये लिखूंगा, और से सुनना मेरी बात। सॉल्यूशन टाइम हमें क्या गिवन है जी? 28 डेज। क्लियर है? सो मैंने इसको वीक्स में चेंज करना है। सो 28 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद क्या आएगा यहाँ पे? बिकॉज वी नो दैट 1 डे जो होता है उसमें जो वीक होता है 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स होते हैं। अगर मैं 1 वीक पूछता फिर यहाँ पे 7 आता, अब यहाँ 1 है तो वहाँ 1 बाय 7 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 वीक। 7 1 7 7 4 द, तो 4 वीक्स होते हैं फरवरी में। प्रॉब्लम किसी को? लीप ईयर समझ आया? फरवरी में कितने वीक्स होते हैं समझ आ गए? यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ ले। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको क्लियर होता जा रहा है? अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चे बात होगी मंथ्स की। सुन रहे हो? हमने वीक और डेज की बात कर ली, अब मंथ और डेज की बात होगी। बताओ, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन। शुरू करें फिर। मुबीन नीड्स 11 मंथ्स। मुबीन को जरूरत है कितने माह की? 11 महीनों की जरूरत है टू कंस्ट्रक्ट, बनाने के लिए, तामीर करने के लिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, तामीर करना। ए हाउस, एक घर। हाउ मेनी डेज, कितने दिन? विल बी रिक्वायर्ड, चाहिए होंगे, फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, उसकी तामीर के लिए। सो लेट अस चेक कितने चाहिए होंगे। सो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। हमें जो टाइम गिवन है वो 11 मंथ्स है। क्लियर है? और हमने मंथ्स से किस में जाना है? डेज में जाना है। तो पहली बात तो हमें इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है मंथ बड़ा होता है और डेज छोटा, डे छोटा होता है। तो 1 मंथ जो है मुझे ये बता दें कितने डेज के बराबर होता है? नॉर्मली हम कहते हैं 30 डेज। ऐसा ही है ना? वैसे कभी कभी 31 भी आता है, लेकिन हम जनरल की बात कर रहे हैं। कितने दिन आ रहे हैं जी? 30 दिन आ रहे हैं। ओके, आगे चले? पक्का? सो टाइम विल बी 11, और जहां पे मंथ आ रहा है वहां पे हम क्या डाल देंगे? 30 डेज डाल देंगे, मल्टीप्लाइड विद 30 डेज। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? मंथ की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डेज की। एक मंथ में कितने डेज है? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 को इधर ही रहने दो, 0 को। अब 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 33। साथ 0 लगा दिया। क्लियर हो गया? दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, ये हमने कर दिया। अब द डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस आर इक्वल टू 330। अब फिर क्या कह रहे हैं? 12 मंथ्स
एंड 7 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स और 17 डेज। कितने डेज है? 17 डेज। 12 मंथ 17 डेज को कन्वर्ट करना है किसमें? डेज में। अब हमने मंथ से जाना है किसमें? मंथ से किसमें जाना है? डेज में। प्रॉब्लम किसी को? सो भाई इसको चेंज करेंगे, इसको रहने देंगे, या मैं प्लस भी लिख रहा हूं साथ। अब टाइम विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, मुझे ये बताओ 1 मंथ कितने डेज के बराबर है? 30 डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डेज। प्रॉब्लम किसी को? प्लस 17 डेज। आगे चले। जीरो को इधर ही रहने दो। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 36। 360 दिन हो गए। प्लस 17 डेज। इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? लो यहाँ ऐड कर देता हूँ। 7 7 3। क्लियर हो गया? 377। प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट क्या है जी? अलीना कंप्लीट्स ए स्टोरी बुक इन 2 मंथ्स। स्टोरी बुक समझते हो? कहानियों की किताब। उसने कंप्लीट की, मुकम्मल की, या वो करती है मुकम्मल इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में। इन हाउ मेनी डेज? कितने दिनों में? डज शी कंप्लीट द बुक? कितने दिनों में उसने ये बुक कंप्लीट की? बेटा 2 माह की बात हो रही है, 30 नहीं, 2 मंथ्स की बात हो रही है। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। टाइम इज इक्वल टू 2 मंथ्स। ऐसा ही है। अब मुझे आप ये बताएं, जो 1 मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं? सो टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 30 डेज, क्योंकि हमने मंथ से डेज में जाना था, तो हमें मंथ की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ डेज सब्स्टिट्यूट करनी थी। सो टाइम विल बी इक्वल टू, अब देखें 0 को तो उधर ही रहने दें, 2 3 6 होता है, 7 0 डाल दें, 60 डेज। सो नाउ ये भी हमने कर लिया, ट्राई योरसेल्फ वाला कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू मंथ्स। अब रिवर्स हो गया, तो इससे पहले आपको छोटा सा होमवर्क तो मुझे देना चाहिए। आगे चलें जी। तो ये एक बड़ा प्यारा सा होमवर्क मैंने आप सबके सामने लिख दिया है। इसमें मैंने आपको बताया कि मंथ से डेज में कन्वर्ट करना है आपने। सो देखते हैं आप क्या करते हैं इसका, और जो नहीं होगा वो फिर मैं करवाऊंगा आपको।